देखो, अब जो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ द पार्टनर, और एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर अभी तक मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था, हमने ये डिस्कस किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होना। और मैंने आपको ये टर्म भी समझा दिया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या है, मतलब फर्म का दोबारा बनना। और एडमिशन इज अ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, मैंने कहा था कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जो हमेशा किए जाते हैं। पहला एडजस्टमेंट कौन सा बताया था, बताओ? न्यू रेशियो निकालना, गेनिंग और अच्छा सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का तरीका मैंने आपको समझाया था, ओल्ड माइनस न्यू। और वहां मैंने बताया था अगर आंसर कभी भी नेगेटिव में आता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, गेन, और पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है, सेक्रीफाइस। ठीक है। मैंने आपको रेशियो कैलकुलेशन का मेथड भी समझाया था कि जब भी रेशियो निकालते हैं कुछ अलग अलग केसेस समझाए थे मैंने आपको। फिर मैंने सेकंड डिस्कस किया था गुडविल का एडजस्टमेंट, और तुमको यह बताया था कि जब भी कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो वो अमाउंट लेकर आता है, एक तो कैपिटल के लिए और एक लेकर आता है गुडविल के लिए। जो भी अमाउंट वो गुडविल का लाता है वो डिवाइड हो जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उसमें डिवाइड होता है कौन से रेशियो में, कैपिटल नहीं, सिर्फ क्या डिवाइड होता है, गुडविल। फिर हमने जर्नल एंट्री भी देखी थी कि एंट्री इस तरह होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर है तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और गुडविल का पैसा लेके आ रहा है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और उसके बाद ये जो गुडविल का अमाउंट है ये क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड होता है सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, आपको मैंने ये भी समझाया था, जैसे मान लो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है ए और बी का रेशियो 3:2 है, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, सेम। सेक्रीफाइस 3:2 ही है, वापस निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर सिंपल बोल रहा है ए और बी का रेशियो 3:2 है, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, तो ऐसे केस में सेक्रीफाइस रेशियो सेम रहेगा, कितना, 3:2। वो आपको निकालने की नीड नहीं है। आई बात समझ में? अब कहां तक करा था अपन ने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस, एक बार देखो कहां तक हुआ था अपना। एक बुक, कम टू क्वेश्चन नंबर 20, कम टू क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 4.101। क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 4.101। ध्यान दो, देखो, विमल एंड निर्मल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। अब दो पार्टनर्स है विमल और निर्मल, रेशियो गिवन है 3:2। कैलाश इज एडमिटेड, विमल गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर। इस लाइन पे ध्यान से समझना, विमल कितना शेयर दे रहा है, एंड निर्मल गिव 2/5 ऑफ हिज शेयर। ये लाइन समझ आई? विमल गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड निर्मल गिव 2/5 ऑफ हिज शेयर। विमल मतलब अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। अब विमल का शेयर कितना है, उसका कितना पार्ट दे रहा है, और निर्मल अपने पार्ट का 2/5 दे रहा है। तो सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं अपन आराम से। तो शेयर सेक्रीफाइस बाय, देखो अब शेयर सेक्रीफाइस बाय विमल, विमल 1/5 ऑफ हिज शेयर दे रहा है, तो 3/5 का 1/5, 3/25। और निर्मल अपने शेयर का 2/5 दे रहा है, 2/25, 4/25, सॉरी। ये शेयर सेक्रीफाइस समझ में आता है? देखो, विमल अपने शेयर का 1/5 दे रहा है, निर्मल अपने शेयर का 2/5 दे रहा है। तो विमल कितना दे रहा है,
उसका जो शेयर है उसका 1/5, वो कितना, और निर्मल अपने शेयर का 2/5 दे रहा है, तो बोलो सेक्रीफाइस रेशियो कितना आया? 3:4। सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ रहा है? 3:4। बोलो इसमें कोई डाउट? तो आपने सेक्रीफाइस किया 3:4, ये क्लियर है? वापस समझाऊं ये वाला? क्लियर है? अब आगे पढ़ो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। अब गुडविल कितनी वैल्यूड है फर्म की? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, विमल ने 3/25 दिया, इसने 4/25 दिया, आपको बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000 एंड कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा इसने 3/25 दिया, इसने 4/25 दिया, तो नए पार्टनर को मिला कितना? 3/25 और 4/25। अगर इसने इतना दिया और इसने इतना दिया, तो नए पार्टनर को 3/25 और 4/25 मिला ना? तो व्हाट इज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर? ये नए पार्टनर का शेयर है कैलाश। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल? तो शेयर ऑफ कैलाश कितना आएगा बताओ? गुडविल फर्म की 75,000 है, ध्यान रखना, कैलाश की 75,000 नहीं है, फर्म की 75,000 है। तो कैलाश का शेयर 7/25, तो कैलाश की गुडविल कितनी हो गई? बोलो यहां तक कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? नए पार्टनर का शेयर 7/25 है, तो गुडविल शेयर 21,000 रुपए हुआ। अब 21,000 रुपए किसका शेयर है? जो नया पार्टनर आ रहा है। और क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कैलाश ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक। वो गुडविल कैसे लेकर आ रहा है? अच्छा कुछ कैपिटल डिटेल गिवन नहीं है, तो जर्नल एंट्री करनी है अपने को। यहां तक कोई डाउट? वापस समझाओ, एंड तक क्लियर है सबको? तो अब लिखो जर्नल एंट्री। देखो सबसे पहले फर्स्ट, फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल bought in, बैंक अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री करो 21,000 रुपए से। फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन। और बताओ ये 21,000 कैसे डिवाइड हो जाएगा? हाउ दिस 21,000 विल बी डिवाइडेड? सेक्रीफाइस रेशियो कितना है? 3:4। तो लिखो नेक्स्ट एंट्री। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 2, कौन कौन से पार्टनर हैं? टू विमल कैपिटल एंड टू निर्मल कैपिटल। 21,000 को 3:4 में डिवाइड कर लो। डिवाइड इन सेक्रीफाइस इन रेशियो 3:4, कितना आता है? 9,000 और 12,000।
बोलो आई बात समझ में? कोई डाउट? हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें? क्लियर है सबको? तो क्वेश्चन नंबर, अभी हमने क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। एक बार क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 22। ये कॉपी कर लिया सबने? तो कम टू क्वेश्चन नंबर 22। पेज नंबर 4.101 पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन 22 पे। बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। तो बी और सी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:1 में। दे एडमिट डी, डी पे प्रीमियम ऑफ 15,000 फॉर 1/3 शेयर। अब डी कितने रुपए दे रहा है और डी का शेयर कितना है बताओ? एज बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब समझना मेरी बात, बी और सी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:1 में। डी को एडमिट किया, 15,000 रुपए दे रहा है डी, ठीक है? डी का शेयर है 1/3 और बी और सी ने आपस में डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। बी और सी ने आपस में क्या डिसाइड किया? फ्यूचर में हम प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, नया रेशियो अगर निकालना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर ये लाइन नहीं गिवन होती ना तो सैक्रिफाइस भी 3:1 ही हो जाता। बट यहां पर क्वेश्चन बहुत क्लियर बोल रहा है कि बी और सी फ्यूचर में डिसाइड क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे आपस में दोनों इक्वली। तो मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है वो दोनों में कैसे डिवाइड होगा? डी का शेयर कितना है? 1/3 है। तो रिमेनिंग कितना बचा बताओ? टू बाय थ्री। अगर डी को 1/3 दे दिया तो बचा कितना? और वो 2/3 कैसे बटेगा दोनों पार्टनर्स में? इक्वल। तो इक्वल मतलब क्या होगा बताओ? बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, और डी को तो एडमिट ही कितने के लिए किया था आपने? तो बेस सेम कर दो, चेक करो। देखो वापस समझना मेरी बात, हमने डी को एडमिट किया था 1/3 शेयर के लिए। अब 1/3 देने के बाद बचाओ, बताओ बचा कितना? तो 2/3 कैसे बटेगा दोनों में? अब इक्वल बांटा मतलब 2/3 का 1/2, 2/3 का हाफ। बेस सेम करना पड़ेगा ना, डी का 1/3 था तो इधर भी 6 है इधर भी 6 है, तो क्या करें? तो न्यू रेशियो कितना है बताओ? 1:1:1। ये नया रेशियो है और ये नया रेशियो है, तो आप सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो क्या होगा बताओ आपका? ओल्ड माइनस न्यू। वापस समझाऊं क्या? एनी डाउट? तो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो क्या होगा आपका? नाउ व्हाट इज ओल्ड? 3/4 और बेस एलसीएम 12 आया।
अब यहाँ थोड़ा सा पॉइंट देखना एक बार, आप पहले यहाँ तक कॉपी करो फिर समझाता हूं मैं। ये कॉपी करो फटाफट एक बार। न्यू रेशियो 2:2:2 या 1:1:1, ये कैलकुलेशन सबको समझ में आई? तो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना था? और न्यू 1:1:1, तो 3/4 और 1/4, तो ओल्ड माइनस न्यू। यहां तक कोई डाउट? अब आना आप लोग, सब लोग इधर ध्यान देना आप एक बार, अब कॉपी बाद में करना, इधर सुनो मेरी बात। देखो बी का रेशियो कितना है, पहले बताओ। बी और सी कौन से पार्टनर हैं? ओल्ड है कि न्यू पार्टनर है? नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ है? अब बी भी ओल्ड पार्टनर है, सी भी ओल्ड पार्टनर है, एंड न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ वो था डी। जनरली बताओ जब डी का एडमिशन हुआ तो बी और सी सेक्रीफाइस होगा कि गेन होगा? सेक्रीफाइस, क्यों? बी और सी ओल्ड है, बी और सी ओल्ड पार्टनर है, और नए इधर से अगर नया पार्टनर है डी, तो सिंपल सी बात है, जो पार्टनर सी है और जो बी है, ये दोनों क्या होंगे बताओ इन दोनों को? बट इस केस में इन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया। अल्टीमेट हुआ क्या? मतलब सिर्फ नुकसान किसको हुआ एडमिशन पे? हम सी को निकाल रहे तो सी को पहले 1/4 था 1/3, तो सी को तो और फायदा हुआ एडमिशन पे। मतलब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट सी इज अ ओल्ड पार्टनर, बट जनरली हमने क्या पढ़ा है कि ओल्ड पार्टनर को जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। बट यहां केस में क्या है? ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ओल्ड पार्टनर क्या कर रहा है नए पार्टनर पे, उसको तो और फायदा हो रहा है। अब इसका मतलब बताओ, जब नया पार्टनर डी आया तो डी के आने पे नुकसान किसको होता? बट अल्टीमेट हुआ क्या? इसको अकेले को नुकसान हुआ, इसको क्या हुआ? तो डी के एडमिशन पे इसको भी फायदा हो रहा है, इसको भी फायदा हो रहा है। तो ये दोनों मिलकर के किसको कंपनसेट करेंगे? मतलब अभी तक अपन क्या पढ़ते थे, जो गुडविल का पैसा है वो सेक्रीफाइस में डिवाइड होगा, पढ़ वही रहे। बट गुडविल का पैसे में ये गुडविल लेकर आ रहे हैं और इसको तो फायदा हो रहा है ना एडमिशन पे, तो सी को क्यों पैसा मिलेगा? तो सी तो किसको कंपनसेट करेगा? तो बताओ सी के कैपिटल को डेबिट करें या क्रेडिट करें? सी के कैपिटल को। भाई आप क्रेडिट करोगे तो सी कैपिटल बढ़ा दिया ना आपने। अब सी को बताओ एडमिशन पे फायदा हो रहा है क्या? सी को तो और क्या हो रहा है? सॉरी, सी को तो फायदा हो रहा है, नुकसान किसको हुआ सिर्फ? तो सी के कैपिटल को अगर आप क्रेडिट कर दोगे और फायदा हुआ तो आपने और दे दिया उसको फायदा। तो इसका मतलब देयर इज अ गेन टू सी। तो क्योंकि सी को गेन हो रहा है, इसका मतलब सी और डी मिलकर के किसको कंपनसेट करेंगे? बी को। बोलो आई बात समझ में? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना। हमने जब सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकाला तो इस केस में आप देखो सी को गेन आ रहा है, और सी को गेन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। अब बताओ अगर सी को गेन हो रहा है तो सी भी किसको कंपनसेट कर देगा? बी को। यहां तक कर लिया आप लोगों ने? सबने कर लिया? अब लिखते हैं आगे। लिखो आप। इट मींस दैट, एक नोट करके लिख देना। इट मींस दैट ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर डी, there is a gain to old partner C.
सो सी एंड डी बोथ, ये मैं तुम्हारे को सिर्फ समझाने के लिए लिखवा रहा हूं ना, ये एग्जाम में कुछ लिखना नहीं है आपको, नोट आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है। बोथ विल कंपनसेट टू बी। बोलो आई बात समझ में? दोनों मिलकर किसको कंपनसेट करेंगे? बी को। वापस समझाऊं ये पॉइंट? एनी डाउट? सबको क्लियर है? अच्छा, अब डी कितना अमाउंट लेकर आया? 15,000 लेकर आया। तो अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम, डी कितने रुपए लेकर आया गुडविल के? और डी का शेयर कितना है? गुडविल डी कितना लेकर आया? 15,000। कितने शेयर के लिए? तो बताओ पूरी फर्म का शेयर कितना होगा? भाई 15,000 रुपए 1/3 के लिए लेकर आया ना। मतलब आपको देखो, इसको जो कंपनसेट करना है, इसको फायदा कितना हुआ? तो 1/12 फर्म की गुडविल कंपनसेट करेगा ना ये। भाई जितनी फर्म की गुडविल से 1/12 कंपनसेट करेगा ये। तो आप मेरे को बताओ, ये 15,000 रुपए लेकर आया कितने शेयर के लिए? तो व्हाट इज द गुडविल ऑफ द फर्म? और सी का गेन कितना होगा बताओ? 3750। फर्म की गुडविल का 1/12, डी की गुडविल का नहीं। क्लियर है? एनी डाउट? ट्वेंटी फर्स्ट देखो एक बार आप। हाँ जर्नल एंट्री यहां तक हो गया, अब जर्नल एंट्री और करनी है। देखो देखो जर्नल एंट्री। देखो, फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट, ये तो डी जो गुडविल लेकर आया, और अब क्या करें बताओ? और कौन कंपनसेट करेगा? सी कंपनसेट करेगा। देखो ये वाली एंट्री समझना,
ये एंट्री समझ आ रही है आप लोगों को? ये तो गुडविल लाने की एंट्री और ये कंपनसेट करने की एंट्री, इसमें कोई डाउट? गुडविल सी, बी का, डी का पैसा और सी ने दोनों ने मिलकर बी को कंपनसेट कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट? सबने कॉपी कर लिया? 21 क्वेश्चन का बी पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 21, पार्ट नंबर बी। बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो बी और सी का रेशियो कितना है? डी इज एडमिटेड पेइंग प्रीमियम 21,000। डी 21,000 रुपए लेकर आया फॉर 1/4 शेयर, which he take 1/6 from B and 1/12 from D। अब D बताओ किससे ले रहा है? 1/6 किससे ले रहा है? वन सिक्स तो बी से ले रहा है और 1/12 किससे ले रहा है? अब बताओ 1/6 बी से ले रहा है मतलब क्या हुआ? बी का कितना बचा शेयर? 1/6 दे दिया। और सी का कितना बचा? ट्वेल्व और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 60। बोलो समझ आ रहा है? बी का 13/30, सी का 19/60। और डीओ कितने के लिए एडमिट किया था? 1/6 और 1/12 लिया, तो डी का कितना आ जाएगा शेयर? तो ले आएगा एलसीएम। तो क्या होगा? तो नया रेशियो क्या आएगा? 13/30 इज टू, अब बेस कैसे सेम करें बताओ? हाईएस्ट पे कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा? आपको ये समझ आया ये कैसे किया मैंने कन्वर्ट? सबको 60 पे कन्वर्ट कर दिया ना, हाईएस्ट वैल्यू 60 है इसलिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इसमें सेक्रीफाइस नहीं निकालोगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट गिवन है ना, इसने कितना दिया और इसने कितना दिया है, यही तो सेक्रीफाइस हुआ है। आप या तो ओल्ड माइनस न्यू करके निकालो सेक्रीफाइस। मैं नया रेशियो निकाल लिया ये वाला, और ओल्ड भी है। ये नोट कर लिया? हाँ, ये नोट कर लिया। अब देखो इसमें एक तरीका तो क्या, या तो सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लो अपन लोग, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकालो, या नहीं निकालना है तो आप एक बात बताओ, डायरेक्ट गिवन है, इसने 1/6 दिया और इसने कितना दिया, तो नहीं निकालोगे तो डायरेक्ट दिख रहा है 1/6 और 1/12 दिया,
तो मतलब सेक्रीफाइस हुआ कितना, और 2:1। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे 12 में? 2:1 सेक्रीफाइस हुआ ना, समझ आता है? अब कितने रुपए लेकर आया वो? 21,000 रुपए लेकर आया, तो एंट्री कर दो बस। ₹21,000 लाया, और इसको 2:1 में डिवाइड कर दो। ये दो एंट्री कर लेना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। बोलो समझ में आया? सेक्रीफाइस रेशियो निकाल करके हमने उसको रेशियो में डिवाइड कर दिया है। ट्वेंटी वन का बी पार्ट है। एनी डाउट? ठीक है, इसको देखना, फिर करते हैं कल से कंटिन्यू, ठीक है ना?